रहे थे, तो उसी में मैग्नेटिक फील्ड की प्रैक्टिस में हेडिंग डालिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्पायरल लूप। हमारे पास एक स्पायरल लूप है, स्पायरल लूप के सेंटर पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, राइट। तो एक करंट कैरिंग स्पायरल लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। तो पहले समझ लें जरा स्पायरल लूप कैसा होगा। हम कहीं इस बोर्ड के प्लेन में मान लो तुमसे एक्सेस भी डिफाइन करते हैं, ऐसे समझिए यहाँ पर ऐसे एक स्पायरल लूप, ऐसे बहुत सारे टर्न हैं, ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे। ऐसे ये एक स्पायरल लूप है जिसका ये सेंटर है, ये एक प्लेन में है। मान लो हम प्लेन में डिफाइन करते हैं कि ये मान लो वाई एक्सेस है और ये मान लो एक्स एक्सेस है। तो बताओ ये स्पायरल लूप किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है। और इस स्पायरल लूप में जो करंट है मान लो वो ऐसे करंट है आई, तो ऐसे करंट आई जा रहा है, आई करंट हर एक टर्न में आई करंट है, ऐसे आई करंट, और ये करंट आई इधर वापस आ गया ऐसे, यहाँ हर एक टर्न में आई करंट है। अच्छा, इसकी सबसे छोटी रेडियस ए है और सबसे बड़ी रेडियस ये वाली बी है। तो इस स्पायरल लूप में जो सबसे छोटा सर्कल है उसकी रेडियस है ए और सबसे बड़ा सर्कल जो है उसकी रेडियस है बी। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। हमें बताओ इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओके, अच्छा मैं तुमसे कहूँ इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स वो मान लो बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, पूरे में टोटल नंबर ऑफ टर्न कैपिटल एन है। हमको इसके सेंटर पर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जरा समझते हैं सबसे पहले तो यार बताओ ये जो सबसे छोटा सर्कल है इसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो बताओ सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट हमने पिछली क्लास में बताया है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए इंटू बीटा 2 पाई, यानी म्यू नॉट बाई 2 आई बाई ए। ये होगा मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कुलर लूप की वजह से इनवर्ड, राइट। अब बताओ अगर हम इस लूप की वजह से पूछें तो बताओ इसकी रेडियस ए से बड़ी है, तो बताओ इसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर, और आर बताओ बड़ा हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन घट गया। तो एक बार बताओ इसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, इसका भी इनवर्ट, सबका इनवर्ट, क्योंकि सब में करंट का सेंस कैसा है, क्लॉकवाइज। तो हर एक की वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इनवर्ट आएगा, ये तो तय है, मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट होगा। लेकिन इतना बताओ तो मुझे कि इस सर्कल की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा, इस सर्कल की वजह से उससे कम, इससे और कम, इससे और कम और उससे और भी कम। यानी बताओ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन हर एक टर्न की वजह से बताओ बराबर बराबर है कि अलग अलग है। तो आपने कहा सर सब सर्कल का रेडियस अलग अलग है तो सबकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग आ रहा है। तो बताओ बेटा हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हर एक टर्न की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उन सबको इंटीग्रेट कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, कलेक्शन कर देंगे, तब हमको मिलेगा टोटल फील्ड, राइट। तो बताओ इतना तो समझ में आ रहा है कि यहाँ इंटीग्रेशन करना चाहिए। इंटीग्रेशन कब नहीं करना होता, अगर हर सर्कल की वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में बराबर बराबर आ रहा होता तो हमें इंटीग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि ये वाला सर्कल कह रहा है कि मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा बनाऊंगा, ये सर्कल कह रहा है मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे कम बनाऊंगा, राइट। तो हमने कहा भाई ऐसा है, इसका मतलब हर सर्कल की वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन अलग अलग है। तो हमें टोटल फील्ड निकालने के लिए टोटल कंट्रीब्यूशन को कलेक्ट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम बताओ ना इससे बात करते हैं ना इससे बात करते हैं, हम तो जनरल एक्स पे जा कर के बात करते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो बताओ ये थिकनेस, यहाँ बीच में कोई गैप नहीं, लगातार ऐसे टर्न है एक दूसरे कॉन्टेक्ट में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप कितना, b माइनस ए। अरे ये इनर रेडियस a है, आउटर रेडियस b है, तो बीच का गैप b माइनस ए। तो बताओ b माइनस ए थिकनेस में, b माइनस ए थिकनेस में कितने टर्न है, n टर्न्स हैं।
तो अगर मैं तुमसे कहूँ यूनिट लेंथ में कितने टन्स हैं, तो आपका जवाब होगा n/b-a टन्स। ध्यान से देखना, अगर मैं कहूँ dx थिकनेस में कितने टन्स होंगे, तो आप कहोगे n/b-a इंटू dx टन्स होंगे। बताओ हर एक टर्न में, हर एक लूप में कितनी करंट है, I करंट है। तो बताओ जरा dx में इतने टर्न, तो टोटल करंट dx के अंदर I डैश बोल दें, और वो होगी n/b-a इंटू dx, इतने नंबर ऑफ टर्न्स, और हर एक टर्न में I करंट इंटू I, ये हो गई I डैश करंट, राइट। अब ध्यान से देखना, तो हमने क्या करा, सेंटर से जनरल x पे गए, कितना, जनरल x, और हमने ये जो एक लूप माना है, इस लूप की मोटाई हमने dx मान ली है, और इसमें करंट कितनी है, I डैश, ये करंट है I डैश। इस लूप की जो मोटाई है वो कितनी है, dx, ध्यान दीजिए, इस लूप की जो मोटाई है वो कितनी है, dx। और बताओ हर dx में, इस dx में बताओ करंट कितनी है, I डैश। तो क्या बताओ, इस dx की वजह से, इस I डैश की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट आएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड में लिखूंगा dv एट सेंटर, डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड। डिफरेंशियल क्यों लिखूंगा, क्योंकि dx थिकनेस की वजह से लिख रहा हूँ। तो बताओ बेटा ये कितना आएगा, μ0/4 पाई I डैश बाई रेडियस x, I डैश बाई x इंटू बीटा 2 पाई, डायरेक्शन इनवर्ड। तो जरा इसको अच्छे से लिखिए, डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर 2 पाई से 4 पाई गया, μ0/2 I डैश की वैल्यू रख दो ni dx अपॉन b-a इंटू x नीचे, और ये आ रहा है इनवर्ट। जरा बताओ ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है, ये तो इस dx की वजह से आया है, इस dx के अंदर जो करंट है। लेकिन बताओ ऐसे dx तो हमें यहाँ से शुरू होंगे और यहाँ तक मिलेंगे, यानी बताओ हम इस dbc को, ये छोटे छोटे जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन्हें अगर हम इकट्ठा करें तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी समेशन इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड। तो देखना कांस्टेंट को बाहर करो, μ0/2 ni अपॉन b-a, ये बाहर हुआ, इंटीग्रल बचा dx अपॉन x का। लिमिट बताना जरा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड कलेक्ट करना है। तो बताओ जो x है वो तुमने यहाँ से मेजर किया है, तो हमें देखो x a से b तक कलेक्ट करना है, तो लिमिट आएगा a से लेकर के b तक, क्योंकि हमें जो करंट मिलेगी वो x बराबर a से b तक जितने भी लूप्स हैं उनकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो x की लिमिट आएगी a से b। जरा इंटीग्रेशन बताओ, इसका log x होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर μ0/2 ni b-a, ये होगा ln x, और इस पर लिमिट पड़ जाएगा a से b और डायरेक्शन इनवर्ड। तो हम चाहो तो यहाँ रिजल्ट लिख दे रहे हैं, फाइनल रिजल्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर आ गया μ0/2 कैपिटल ni अपॉन b-a, और ये बताओ ln का मतलब log बेस e, और ये बनेगा b/a। अरे log b माइनस log a, तो log b/a, और डायरेक्शन आ रही इनवर्ड। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग स्पाइरल लूप हैविंग करंट I इन ईच टर्न्स एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आर n। नोट करो बेटा, नोट करिए। हो गया। अब देखिए,
चलिए हेडिंग डालेंगे, हेड डालिए मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड on the axis of current carrying loop या करंट कैरिंग रिंग भी लिख सकते हैं आप। करंट कैरिंग लूप बोल दो, करंट कैरिंग रिंग बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। करंट कैरिंग लूप को ही हम लोग करंट कैरिंग रिंग भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, हम आपसे कहें जैसे ये एक करंट कैरिंग रिंग है, ऐसे ये एक रिंग है जिसमें करंट है, मान लो वो करंट ऐसे है। तो हम आपको एक बात पहले ये क्लियर कर दें, हम इस रिंग के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं सेंटर से x दूरी पर। बहुत अच्छे समझिएगा, आपको भी सर बिल्कुल आसान हो जाएगा, ऐसा तरीका बताएंगे, इलेक्ट्रो से बिल्कुल रिलेट कर देंगे। तो पहले एक बात बताइए, ये एक रिंग है, इसमें करंट है I ऐसे। तो हम ये बताना चाहते हैं करंट कैरिंग रिंग, एक करंट कैरिंग लूप अपने आप में एक डाइपोल होता है, मैग्नेटिक डाइपोल होता है। यानी इसमें दोनों पोल एग्जिस्ट करते हैं। कौन से पोल? साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तुम कहो सर ये कैसे? एक ही करंट दो अलग अलग ऑब्जर्वर को अलग अलग सेंस में नज़र आती है। जिस तरफ से करंट क्लॉकवाइज नज़र आती है वहाँ साउथ पोल होता है, और जिस तरफ से करंट का सेंस एंटी क्लॉक नज़र आता है वहाँ नॉर्थ पोल होता है। मैं तुमसे कहूँ चाहो तो प्रूव कर दूँ, देखो ध्यान से। ये करंट मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, बताओ ये करंट आपको कैसा नज़र आ रहा है? बताइए जल्दी से। मुझे नज़र आ रहा है ये क्लॉकवाइज, आपको नज़र आ रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। और अब देखना हम ऐसे ही घुमा रहे हैं, मेरा हाथ वैसे ही घूम रहा है, मैंने कोई चेंज नहीं किया। अब देखो आपको कैसा नज़र आ रहा है? क्लॉकवाइज आ रहा है। तो बताइए जो करंट आप उधर से देख रहे थे आपको एंटी क्लॉक नज़र आ रही थी, जब बताओ बाद में इधर से देखे तो आपको क्लॉकवाइज नज़र आने लगी। यानी करंट वही है, लेकिन वो करंट एक ऑब्जर्वर हम यहाँ खड़ा कर दें तो ये ऑब्जर्वर कह रहा है मुझको करंट क्लॉकवाइज, एक ऑब्जर्वर हम इधर खड़ा कर दें, ये कह रहा है मुझको वही करंट एंटी क्लॉकवाइज नज़र आ रही है। तो बताओ दो अलग अलग ऑब्जर्वर को करंट अलग अलग सेंस में नज़र आ रही है। तो जिधर से करंट का सेंस क्लॉकवाइज होता है, ध्यान देना मैं तुम्हें समझाऊं जरा। मान लो ये रिंग है ऐसे, इसमें करंट सेंस ये कैसा है? क्लॉकवाइज। तो जिधर से क्लॉकवाइज करंट सेंस होता है उस तरफ पोल होता है साउथ पोल। ध्यान से देखना, ये एरो देखो, ये एरो इससे मैच कर रहा है साउथ पोल। तो जिधर से करंट सेंस क्लॉकवाइज उधर साउथ पोल, और जिधर से करंट का सेंस एंटी क्लॉकवाइज ऐसे उधर से होता है नॉर्थ पोल, राइट। तो अगर क्लॉकवाइज करंट है तो वहां कौन सा पोल होगा? साउथ पोल। और जिधर एंटी क्लॉकवाइज करंट है उधर कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। तो ये करंट लूप अपने आप में एक मैग्नेटिक डाइपोल है, इधर साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल। यानी एक करंट कैरिंग लूप अपने आप में एक मैग्नेटिक डाइपोल है, उसमें साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों एग्जिस्ट करते हैं। साउथ पोल कहाँ होता है? जहाँ से करंट का सेंस क्लॉकवाइज नज़र आता है। और नॉर्थ पोल कहाँ होता है? जहाँ से करंट का सेंस एंटी क्लॉकवाइज नज़र आता है। एक ही करंट दो अलग अलग ऑब्जर्वर को अलग अलग सेंस में नज़र आती है। एक ही लूप में साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों एग्जिस्ट करते हैं। जहाँ से करंट का सेंस क्लॉकवाइज होता है वहाँ साउथ पोल, जहाँ से करंट का सेंस एंटी क्लॉक होता है उधर नॉर्थ पोल। तो जरा बताओ बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये देखो सेंटर है, साउथ पोल से एंटर करती है ऐसे और नॉर्थ पोल से बाहर निकल जाती है। तो देखो इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है राइट साइड, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड है। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स थोड़ी बेंड करती हैं ऐसे, साउथ से एंटर करती है नॉर्थ से बाहर निकलती है ऐसे ऐसे। और जो एजेस पे होती हैं वो ऐसे घूम के क्लोज लूप बना लेती है ऐसे, राइट। यहाँ पे ऐसे क्लोज लूप। तो ये ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल से एंटर करेगी और नॉर्थ पोल से बाहर निकलेगी।
और मैग्नेटिक फील्ड का जो एरो है वही बताएगा हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो जरा बताओ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर, राइट 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 चले जा रहे हैं, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, राइट साइड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये बताओ एक्सिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, राइट। अच्छा बताओ, अगर ये डाइपोल है तो इसका अपना डाइपोल मोमेंट होता होगा, अगर ये डाइपोल है तो इसका अपना एक डाइपोल मोमेंट होता होगा। तो हम आपको बता दें, अगर करंट सेंस क्लॉकवाइज तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड, इफ करंट सेंस इज क्लॉकवाइज, ये सब अभी मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ाएंगे तब आएगा, लेकिन अभी हम आपको इसका रिजल्ट याद करने का तरीका बता रहे हैं। इफ करंट सेंस इज क्लॉकवाइज देन एरिया वेक्टर is perpendicular inward, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर इनवर्ड। और अगर बताओ एंटी क्लॉकवाइज तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ऐसे होगा एरिया वेक्टर। इफ करंट सेंस इज एंटी क्लॉकवाइज देन एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तब एरिया वेक्टर कैसा होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा बेटा, ठीक है। ये कब की बात है, जब करंट सेंस एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब सुनो, इसका जो डाइपोल मूवमेंट होता है म्यू वेक्टर, वो होता है आई इंटू एरिया वेक्टर। किसी भी लूप का, करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट आई इंटू एरिया वेक्टर, म्यू वेक्टर इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बोलो या मैग्नेटिक मूवमेंट, आई इंटू एरिया वेक्टर, ठीक। तो जरा बताओ, इसका अगर एरिया वेक्टर कहाँ है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर इनवर्ड, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन एरिया वेक्टर के अलोंग होगी, एरिया वेक्टर के अलोंग होती है। और एरिया वेक्टर हमेशा साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको कि ये एरिया वेक्टर आई इंटू एरिया हो गया इसका, देखो पाई आर स्क्वायर, अगर इस लूप है तो इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन हो गया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होती है, या एरिया वेक्टर के अलोंग होती है, या ऐसे बोलते हैं एरिया वेक्टर ही साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है, राइट। मैग्नेटिक मूवमेंट एरिया वेक्टर के अलोंग, या ऐसे बोलें साउथ पोल टू नॉर्थ पोल डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक मूवमेंट की, राइट। इतना पहले आप नोट करिए, फिर हम एक्सप्लेन करें आगे। तो बताओ, एक लूप का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो आई इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन होगी साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, क्लियर। आप सुनना ध्यान से, इतना नोट करिए फिर हम आगे बढ़े। अब देखना बेटा, हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि रिंग के एक्सिस पर x दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। रिजल्ट को कैसे दिमाग में रखेंगे, इस रिजल्ट का हमें डायरेक्ट इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। इस रिजल्ट को दिमाग में रखने का तरीका सीखिए। हमारे पास ये एक रिंग है और इस रिंग में करंट ऐसे है आई, यहाँ से करंट क्लॉकवाइज, तो इधर कौन सा पोल, साउथ पोल, इधर से करंट होगी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ होगा नॉर्थ पोल, ठीक। यार ये इसका एक्सिस है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो अगर हम कहते हैं इस रिंग की रेडियस r है और हम इससे x दूरी पर, और ये x रेडियस से बहुत बड़ा है, इस पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। याद करो, याद करो, ये एक डाइपोल हो गया, याद करो इलेक्ट्रो में एक डाइपोल, ये माइनस Q और ये प्लस Q, इसका लेंथ होता था L, ये डाइपोल का साइज L, या L की जगह है डाइपोल का साइज R। याद करो, इस डाइपोल से, ये डाइपोल,
इससे x दूरी पर, और ये x L से बहुत बड़ा, तो यहाँ देखो x डाइपोल के साइज r से बहुत बड़ा। ये दोनों सवाल एकदम आइडेंटिकल। याद करो इलेक्ट्रो में हमने कहा था एक डाइपोल है -q + q, बीच का गैप L, यानी डाइपोल का साइज L है, यहाँ डाइपोल का साइज r है, ठीक, रेडियस। कहते थे इसके एक्सिस पर लॉन्ग डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर, बताओ यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट अगर तुम्हें याद होगा 1/4πε0 2px³ और डायरेक्शन होती थी अलोंग द p वेक्टर माइनस से प्लस, तो बताओ यहाँ डायरेक्शन आती थी +i। एकदम सेम रिजल्ट यहाँ। तो यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड? साउथ पोल से नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगी स्ट्रेट, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी अलोंग द डाइपोल मोमेंट वेक्टर। डाइपोल मोमेंट होगा साउथ से नॉर्थ ऐसे। तो ये बताओ 1 क्या आएगा? 1/4πε0 की जगह μ0/4π, 1/4πε0 की जगह μ0/4π, 2p की जगह मैग्नेटिक मूवमेंट μ/x³ और डायरेक्शन है +i। जो म्यू है वो कितना है? I × एरिया πr²। लेकिन ये ख्याल रहे ये तब का रिजल्ट है जब x वेरी वेरी ग्रेटर देन डाइपोल साइज r। ये तब का रिजल्ट है, ठीक है, ये तब का रिजल्ट है। लेकिन बताइए अगर साइज बहुत बड़ा नहीं है, देखो बहुत अच्छे समझ लो, हमने क्या करा, हमने एक रिंग को डाइपोल बना दिया और उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल से कंपेयर कर दिया, और जो रिजल्ट एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक डाइपोल का था एकदम आइडेंटिकल रिजल्ट मैग्नेटिक डाइपोल का है। बस फर्क कितना है, 1/4πε0 की जगह μ0/4π है, और p की जगह इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जगह म्यू है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अब देखो बेटे, अगर मैं तुमसे कहूँ कि यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट अगर, लेकिन x बताइए बहुत छोटा नहीं है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर तो μ0/4π 2 × म्यू की जगह I × πr², ठीक है, अपॉन ये x³ है, ये तब का रिजल्ट है, और डायरेक्शन आ रही +i। डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की किधर से किधर होगी? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, या बोल दो अलोंग म्यू वेक्टर, अलोंग म्यू वेक्टर। तो बताओ भाई यार ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है साउथ टू नॉर्थ पोल, साउथ टू नॉर्थ, या फिर कह दो और अलोंग मैग्नेटिक मूवमेंट अलोंग म्यू वेक्टर, ठीक है। तो चलिए बताइए, और बात सही भी है, एक्सियल लाइन पर याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग p वेक्टर होता था, इक्वेटोरियल लाइन पे अपोजिट टू p वेक्टर होता था। ये ड्राइव किया था रिजल्ट, अगर इलेक्ट्रो सही से पढ़ा है। तो यहाँ देखो ये रिजल्ट आ रहा है, यहाँ देखो पाई से पाई। अच्छा एक बात और क्लियर कर दें, ये रिजल्ट अभी इसको चाहो तो म्यू रहने दो, ध्यान से देखिएगा, अभी चाहो तो म्यू रहने दो। अब देखना ये रिजल्ट कब था, ये व्हेन x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डाइपोल साइज r। लेकिन अगर x r के कंपेयर में बहुत बड़ा नहीं है तो एक्चुअल रिजल्ट क्या था? याद करो इलेक्ट्रो में याद करो। अब मैं लिखने चला एक्चुअल रिजल्ट। तो याद करिए इलेक्ट्रो में रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे इलेक्ट्रो में, तो नीचे फैक्टर आता था r² + x² पावर 3/2। याद आ रहा है? तो सुनो ध्यान से, ये रिजल्ट बनेगा मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर μ0/4π 2μ/r² + x² पावर 3/2। ये एक्चुअल रिजल्ट है, ये एक्चुअल रिजल्ट है बेटा। अब देखो अगर x r से बहुत बड़ा है तो r को नेगलेक्ट कर दो, तो ये x² की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, x³ बच जाएगा, ये आ जाएगा। यानी ये एक्चुअल रिजल्ट है। चलो म्यू की वैल्यू रख दो, तो मैग्नेटिक फील्ड
एक्सिस पर, रिंग के एक्सिस पर म्यू नॉट बाय 4/2 इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 और डायरेक्शन प्लस आई कैप। चेक करो, 2 से ये 4 गया, पाई से पाई गया, तो रिजल्ट देखो यहाँ आ गया। रिंग के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और डायरेक्शन आ रही है इसमें प्लस आई। ये रिजल्ट आ गया। तो ये मैंने ऐसे क्यों किया, अगर भूल भी जाओ ये फाइनल रिजल्ट है। रिंग के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 और डायरेक्शन होगी साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, राइट। नोट करिए, अगर भूल भी जाए तो चिंता नहीं करना है। अच्छा, तो अगर हम इसमें x को 0 रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आ जाएगा। हमने इसको ऐसे 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 क्यों ले आए करके, ताकि अगर भूल भी जाओ तो आप इसके दिमाग में इतना रहे कि एक रिंग, देखिए रिकवर करना, मान लो मैं भूल गया रिजल्ट, तो कैसे रिकवर करेंगे। हम कहेंगे एक रिंग अपने आप में एक डाइपोल होता है और डाइपोल के एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रो वाला रिजल्ट हमें रटा है 1/4/ε0 2p/x³। तो यहाँ कर देंगे म्यू नॉट बाय 4/2 μ/x³। लेकिन ये तब था जब x r से बहुत बड़ा था। अगर x r से बहुत बड़ा नहीं है तो नीचे होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो म्यू नॉट बाई 4/2 म्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। म्यू को लिख दिया आई इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 म्यू नॉट बाय 4/2 आई पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। 2 से 4 कटा, पाई से पाई कटा, रिजल्ट बचा म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, राइट। ये फाइनल रिजल्ट है। और डायरेक्शन किधर होगी मैग्नेटिक फील्ड की, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल से एंटर करती है, नॉर्थ पोल से बाहर निकलती है। नोट करिए, नोट करिए। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पहले पूरा खत्म करेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड पे न्यूमेरिकल करेंगे, समझ रहे हैं। फिर मैग्नेटिक फोर्स में जाएंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल करेंगे। क्वेश्चन भी क्लास में ही करते चलेंगे। हो गया। अब देखिए बेटा, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बनाएं एक्स के साथ, तो ध्यान दीजिए, मैं आपसे ऐसे कहूं कि हमारे पास एक रिंग है, मान लो ऐसे, ठीक। इसमें करंट का सेंस ऐसे है, इधर से साउथ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऐसे है, और ये मैग्नेटिक फील्ड एक्स दूरी पर, मान लो इस पॉइंट पर, बताओ कितना आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, या फिर एकदम फाइनल रिजल्ट लिख दें डायरेक्ट, म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 और डायरेक्शन है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल आई कैप, ठीक। इसकी रेडियस है आर, ठीक है। ये रिजल्ट हमने अभी अभी बनाए हैं। अच्छा, अगर हम इसमें एक्स को 0 रख दें तो ये मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आ जाएगा। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, म्यू नॉट बाई 2
यहाँ देखो x जीरो हो गया, आर स्क्वायर आर क्यूब, एक आर कट गया, म्यू नॉट बाई टू आई बाई आर, ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, देख लो। या फिर तुम अपने हिसाब से करो एट सेंटर, या तुम अपने हिसाब से करो, याद करो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे याद करो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई आर इंटू बीटा, और बीटा होता था 2 पाई पूरे लूप के लिए। तो जरा बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड क्या वही आ रहा है सेंटर पे जो हमने रिंग वाले एक्सिस वाले फॉर्मूले में एक्स को 0 रखा, ये 2 आई बाई आर, ये आ गया, यही तो आ रहा है, चाहे जैसे करिए। तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि रिंग के एक्सिस पर x दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट बाय 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू बीटा, बीटा की जगह 2 पाई, तो फाइनल रिजल्ट आता है म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर। ओके, अब मैं बनाने जा रहा हूँ ग्राफ, तो ध्यान से देखना बेटा। ये एक रिंग है, ये इसका एक्सिस है ऐसे, और हम वाई एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड दिखाना चाहते हैं, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस दिखाना चाहते हैं। ध्यान देना, इसमें करंट ऐसे था आई, इधर कौन सा पोल था, साउथ पोल, इधर था नॉर्थ पोल। बताओ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर को ग्राफ में दिखाने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है। तो यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे राइट साइड, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है राइट साइड। तो बताओ इधर मैग्नेटिक फील्ड राइट, इधर भी राइट, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल से नॉर्थ पोल एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे जा रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इधर भी देखो मैग्नेटिक फील्ड राइट है, इधर भी राइट है, हमने क्या करा, राइट को मान लिया पॉजिटिव, राइट मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव, और लेफ्ट मैग्नेटिक फील्ड को हमने मान लिया नेगेटिव। तो ध्यान से देखना, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, सेंटर पे, यानी जब x 0 होगा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मैक्सिमम होगा सेंटर पे। ये मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे है, और जैसे जैसे x बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, लेकिन बताओ ग्राफ पॉजिटिव में रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ फील्ड राइट है, यहाँ पर भी फील्ड राइट है। तो बताओ ये ग्राफ ऐसे इनफाइनाइट दूरी पर जाके टेंडिंग टू 0 होगा ऐसे, और ये फील्ड हमारा मैक्सिमम आएगा, और ये मैक्सिमम फील्ड है कहाँ का, सेंटर का। कितना है, म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर। ये ग्राफ बन के आएगा बेटा, देख लीजिए, ठीक है। और एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्ट है वो है म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। राइट, कोई डाउट? अगर भूल भी जाए रिजल्ट, देखो भूलना स्वाभाविक है, भूलते हैं, लेकिन रिकवरी आ रही चाहिए कि हम उसे कैसे रिकवर करेंगे। अब देखो, अगर हम आपसे कहें यहाँ पर कि मान लो ऐसे एक करंट कैरिंग लूप था, ये सेंटर था, इसकी रेडियस r थी, ठीक। करंट ऐसे दिखा रहा है अब की बार, तो यहाँ से साउथ पोल, इधर नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड अब ऐसे होगा साउथ से नॉर्थ, ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है लेफ्ट, और यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड है लेफ्ट। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट, तो बताओ अगर हम मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ बनाएं, तो बताओ भाई वाई एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड और एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस, तो बताओ पूरे एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट है, लेफ्ट का मतलब नेगेटिव, तो ये ग्राफ पूरा नीचे बनेगा ऐसे। ये फील्ड होगा सेंटर पे मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर म्यू नॉट बाई 2 आई बाई आर, और ये इधर टेंडिंग टू 0 चला जाएगा, ये इधर टेंडिंग टू 0 चला जाएगा, ये ग्राफ आएगा।
और अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर हम यहाँ देखें, यहाँ से x दूरी पे देखें, इस पॉइंट P पर देखें, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P लिखा जाएगा μ0/2 I/r² अपॉन r² प्लस x² पावर 3/2। डायरेक्शन किधर की तरफ होगी? यहाँ लेफ्ट साइड, तो -I लिखा जाएगा आपकी बार, क्योंकि यहाँ से करंट सेंस क्लॉकवाइज है, इधर एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ में एंटर कर रही होगी, साउथ से एंटर कर रहेगी, नॉर्थ से इमर्ज करेगी। क्लियर है? नोट कर लीजिए। यानी मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि रिंग के वजह से सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट दोनों तरफ या तो ऊपर होगा या दोनों तरफ नीचे ही होगा, और ये डिसाइड इस बात से करेंगे कि किधर कौन सा पोल है, उससे डिसाइड हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और पोल कौन डिसाइड करेगा? करंट का सेंस, कि करंट किधर क्लॉक किधर एंटी क्लॉक। लेकिन ग्राफ या दोनों इधर ऊपर तो इधर भी ऊपर ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पूरे में राइट है, क्योंकि करंट अगर इधर क्लॉक है तो इधर साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ ऐसे राइट साइड होगी, पूरे में पूरा ग्राफ ऊपर होगा। और यहाँ बताओ अगर इधर साउथ है इधर नॉर्थ है, करंट इधर क्लॉक है, अगर इधर से करंट क्लॉकवाइज, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ लेफ्ट साइड, तो पूरे में फील्ड लेफ्ट होगी, तो पूरा ग्राफ नीचे आएगा। यहाँ साउथ पोल कैसे डिसाइड हुआ? करंट से। ये करंट हमें यहाँ क्लॉकवाइज दिख रही है, यहाँ पे खड़ा हुआ एक ऑब्जर्वर कहेगा कि हमें ये करंट क्लॉकवाइज दिख रही है। आई थिंक क्लियर? हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए। ठीक है, अच्छा हेडिंग डालने से पहले चलो हेडिंग डालिए, फिर सवाल करते हैं एक दो। हेडिंग डालें अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द लूप। हेडिंग डालें अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द लूप्स। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द लूप्स, इसे मैं रब करने जा रहा हूँ। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द लूप्स। अब हम लोग दो लूप के बीच में देखना चाहते हैं कि वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, कितने फोर्स से करेंगे। ये बात हम आगे करेंगे जब मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ा देंगे, लेकिन अभी बस हम इतना फील करना चाहते हैं कि दो लूप कब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दो लूप कब एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मैं अभी बस इतना बताना चाह रहा हूँ, ध्यान देना। तो हेडिंग डालें अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन द लूप्स। लूप्स के बीच में कब अट्रैक्शन होगा कब रिपल्सन होगा, राइट। तो केस वन, केस वन देखिए, मान लो हम तुमसे कहें ये दो लूप हैं, एक लूप ये एक लूप ये। ध्यान समझना, हमने एक ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा कर दिया, मान लो इधर एक ऑब्जर्वर है, उसने कहा हमें इस लूप में करंट का सेंस क्लॉकवाइज, इसमें भी हमें लूप में क्लॉकवाइज। यानी बताओ इस ऑब्जर्वर के हिसाब से इन दोनों लूप में करंट का सेंस सेम है। कैसा सेंस है? सेम डायरेक्शन में करंट, राइट। तो मैं ये बोल दे रहा हूं यहां पे इन बोथ लूप करंट सेंस इज सेम। करंट का सेंस दोनों लूप में सेम पाया गया। तो देखो इस ऑब्जर्वर ने कहा मैं इसमें क्लॉकवाइज उसमें भी क्लॉकवाइज। समझना मतलब समझना, अगर इधर से देख रहे हैं हम इधर खड़े हैं, ये लूप एक ऐसे है, दूसरा लूप यहाँ ऐसे है, और मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मैंने कहा मुझे क्लॉक, तो यहाँ साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल, इधर क्लॉक तो ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल। तो बताओ इसमें करंट ऐसे क्लॉकवाइज, इधर से क्लॉकवाइज इधर से क्लॉकवाइज।
तो बताओ इस ऑब्जर्वर के लिए इन दोनों लूप में करंट सेम डायरेक्शन में, दोनों में क्लॉकवाइज। तो बताओ इधर साउथ इधर नॉर्थ, ध्यान से देखना, इसका मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल से नॉर्थ पोल, ऐसे साउथ से एंटर करेगा नॉर्थ से निकलेगा, और बताओ ये फिर साउथ से एंटर करेगा नॉर्थ से निकलेगा, तो इनका दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा। अच्छा देखना यहाँ पे, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ निकलना चाह रहा था ऐसे, अगर ये अकेला होता तो ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे होती, अभी बनाना नहीं, ध्यान देना, ऐसे होती मैग्नेटिक फील्ड लाइन। लेकिन अब क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल से एंटर करेगी, नॉर्थ से निकलेगी, फिर इस साउथ में एंटर कर जाएगी और इधर नॉर्थ में निकल जाएगी ऐसे। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे हो जाएंगी, ऐसे। तो बताओ ये जो मैग्नेटिक फील्ड में दिखा रहा हूँ, ये दोनों की वजह से दिखा रहा हूँ, दोनों की वजह से, रिजल्टेंट फील्ड, राइट। तो बताओ बेटा, इसका नॉर्थ पोल इसके साउथ पोल के सामने, इसका नॉर्थ पोल इसके साउथ पोल के सामने, तो बताओ जो फेसिंग पोल है, ये बताओ फेसिंग पोल है, जो आमने सामने, फेसिंग पोल्स, बताओ इन दो लूप के जो पोल एक दूसरे के सामने आमने, फेसिंग पोल आमने सामने, बताओ ये अपोजिट पोल है कि सेम पोल है, अपोजिट पोल, और अपोजिट पोल्स आर अट्रैक्टिव इन नेचर, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। तो लोग ऐसे रट लेते हैं कि दो करंट कैरिंग लूप में अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसकी वजह है कि जो फेसिंग पोल आते हैं वो अपोजिट पोल आते हैं। भाई सेम डायरेक्शन में करंट है, इसको इसमें भी क्लॉक दिख रहा है, इसमें भी क्लॉक दिख रहा है, तो इधर साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ आपस में फेसिंग पोल, अट्रैक्टिंग पोल्स। तो बताइए इसमें आप नोट लगा के पहला पॉइंट लिखिए, बेटा हम इनके बीच में फोर्स भी निकाल सकते हैं, दोनों लूप एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की वजह से। इसने इसको इधर फोर्स दिया होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसने इसको इधर फोर्स दिया होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये होगा एक्शन, तो ये होगा रिएक्शन। हम ये फोर्स भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये फोर्स हम निकालेंगे जब आपको मैग्नेटिक मूवमेंट पढ़ा देंगे, वहाँ पे ये बात की जाएगी, ठीक है। तो चलिए लिखिए इसमें पॉइंट्स। पहला पॉइंट लिखें, टू लूप्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, टू लूप्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर, टू लूप्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखें इसी में, नॉर्थ पोल ऑफ वन लूप फेसेस साउथ पोल ऑफ अदर लूप, नॉर्थ पोल ऑफ वन लूप फेसेस साउथ पोल ऑफ अदर लूप। तो ये बताओ एक का नॉर्थ पोल फेस करता है दूसरे के साउथ पोल को, इसलिए इनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन, राइट। अब ध्यान दो बेटा, अब हम दो अपोजिट डायरेक्शन में लूप लेने जा रहे हैं। केस 2 ध्यान से देखिएगा, एक लूप ये है, एक लूप ये है, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन। एक ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, कह रहा हमें इसमें करंट क्लॉकवाइज, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज, हमें इसमें करंट कैसा, क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, या एक काम करो, इसमें एंटी क्लॉकवाइज कर लो, इसमें क्लॉकवाइज कर लो, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता। एक में इसमें कहा उसने एंटी क्लॉक, इसमें कहा क्लॉक, ध्यान से देखना। तो बताओ बेटा, इधर कौन सा पोल, नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, इधर बोलो क्लॉक है तो ये साउथ, ये नॉर्थ। अब बताओ ये जो फेसिंग पोल आए, सेम पोल, फेसिंग पोल्स आर सेम पोल, बताओ इनके बीच में अट्रैक्शन की रिपल्सन, तो आपने कहा रिपल्सन। तो बताओ लोग ऐसे दिमाग में रख लेते हैं कि दो लूप अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट रखते हैं, देखो इसमें करंट एंटी क्लॉक, ऐसे करंट दिख रही है हमें एंटी क्लॉक, सॉरी क्षमा चाहेंगे, ऐसे करंट ऐसे जा रही है एंटी क्लॉक, और इसमें करंट क्लॉक ऐसे जा रही है। तो बताओ इसमें एंटी क्लॉक, इसमें क्लॉक,
तो क्या देखा तुमने, अपोजिट करंट, अपोजिट करंट है तो फेसिंग पोल सेम पोल है, एक दूसरे को रिपेल, तो हम बोलेंगे यार रिपल्सन बिटवीन लूप्स, रिपल्सन बिटवीन लूप्स, रिपल्सन बिटवीन लूप्स। ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा F, ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा, एक दूसरे को धक्का मार रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब दोनों की वजह से देखेंगे तो ध्यान से देखना, ये एक्सिस है, यहाँ देखो जरा मिड पॉइंट पर, अगर ये लूप के साइज वगैरह सब सेम है तो यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ इधर होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ इधर होगा, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा, मिड पे यहाँ 0। अरे इसका मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ इधर होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। अब देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ ऐसे एंटर कर रही होंगी और ऐसे इमर्ज कर रही होगी, ऐसे। इधर देखो साउथ से एंटर कर रही होगी और नॉर्थ से बाहर निकल रही होगी। यहाँ देखो साउथ से एंटर कर रही होगी, नॉर्थ से बाहर निकल रही होगी, साउथ से एंटर कर रही होगी, नॉर्थ से निकल रही होगी। यहाँ देखो साउथ से एंटर कर रही होगी, नॉर्थ से निकल रही होगी, साउथ से एंटर कर रही होगी, नॉर्थ से निकल रही होगी। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 मिड पर, ठीक है। तो इसमें लिख लें फेसिंग पोल आर सेम पोल, दैट इज रिपल्सन बिटवीन द लूप्स, दैट इज रिपल्सन बिटवीन द लूप्स। ये कब की बात है, तो इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, टू लूप्स हैविंग करंट, two loops having current in opposite direction, having current in opposite direction will repel each other, will repel each other। बात समझ में आ रही है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे बेटा। जबकि दो लूप जिनमें करंट सेम डायरेक्शन में, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, क्यों, क्योंकि उनके जो फेसिंग पोल थे वो अपोजिट पोल थे, फेसिंग पोल आर अपोजिट पोल थे। यहाँ पर देखो अपोजिट, दैट इज अट्रैक्शन इन नेचर। तो बताइए हमने क्या बोला था कि दो लूप अगर सेम डायरेक्शन में करंट रखते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि जो फेसिंग पोल आते हैं वो अपोजिट पोल आते हैं, और दो लूप अगर अपोजिट करंट रखते हैं तो फेसिंग पोल सेम पोल आते हैं, उनमें रिपल्सन होता है। कितना अट्रैक्शन कितना रिपल्सन, इसकी बात करेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट के समय, राइट। अभी बस इतनी बात दिमाग में रखिए। अब हम एक दो सवाल करेंगे, एक दो क्वेश्चन करते हैं पहले। ठीक है, इसे मैं रब कर दूं। चलिए आप सवाल लिखिए तब तक। लिखें ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, क्वेश्चन लिखिए, ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल हैज ए रेडियस आर, हैज ए रेडियस आर, ठीक है, आर, कैपिटल आर। फुल स्टॉप वाला लिखें द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल on the axis where magnetic field will be 1/8 of its value at the center of coil, 1/8 of its value at the center of the coil, right। तो चलिए सवाल क्या है, हमसे कह रहे हैं एक हमारे पास कॉइल है जिसकी रेडियस r है, कह रहे हैं उसके सेंटर से एक्सेस पर कितनी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर वाले मैग्नेटिक फील्ड का 1/8 होगा, ये हमारा सवाल है। तो ज़रा बताओ बेटा, क्वेश्चन कुछ ऐसा, ये मान लो एक कॉइल, इसमें करंट हमने I मान ली, इसकी रेडियस r दी गई है,
इसके एक्सिस पर मान लो x दूरी पर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, कह रहे हैं सेंटर वाले मैग्नेटिक फील्ड का 1/8 होना चाहिए, तो ये x कितना होना चाहिए, ये हमारा सवाल है। अच्छा, अगर इधर साउथ पोल तो इधर नॉर्थ पोल, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा एक्सिस के अलॉन्ग, राइट। चलिए, तो कह रहे हैं इस P पॉइंट पर, ये पॉइंट P, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू सेंटर वाले फील्ड का 1/8 होना है। अगर ऐसा होना है तो x कितना होना चाहिए, तो लगाइए जरा, इक्वेशन बहुत आसान। बताओ, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड μ0/2 I r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 बराबर, ध्यान से देखना, 1/8 होना किसका, सेंटर का, तो μ0/2 I/r, ये सेंटर का फील्ड है। देख लो बेटा, ये सेंटर का फील्ड है, तो यहाँ से देखो μ0 I/2, तो μ0 I/2, ठीक है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। इधर आ जाओ, ये कितना है 8r, इधर ले जाओ, 8r³ बराबर, ये 8r इधर ले जाओ, स्क्वायर में मल्टीप्लाई हुआ 8r³ बराबर, इधर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अब कैलकुलेशन थोड़ी सी दिमाग में रखिएगा, बहुत आसान दिख रही मुझे तो कैलकुलेशन। इसको देखो, मैंने लिखा 2r³ और ये हो गया r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 1/2 का पावर 3 का क्यूब, ये लिख दिया मैंने, देख लो, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लिया, तो इधर बचा 2r, इधर बचा 2r, और इधर बच रहा है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 1/2। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायर, तो बताओ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें बेटा, तो ये हो गया 4r स्क्वायर, इधर बचा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 3r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, x आ गया बेटा √3r, ये आ गया आंसर, नोट कर लीजिए। इतनी दूरी पर, एक्सिस पर, इतनी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर वाले मैग्नेटिक फील्ड का 1/8 आएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अगला सवाल लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, अगला सवाल लिखिए, इफ वी डबल, क्वेश्चन लिखो, इफ वी डबल द रेडियस ऑफ ए कॉइल, इफ वी डबल द रेडियस ऑफ ए कॉइल, कीपिंग द current through it unchanged, keeping the current through it unchanged, keeping the current through it unchanged, then magnetic field at any point, then magnetic field at any point at a large distance, magnetic field at any point at a large distance from the center becomes approximately, अब ऑप्शन है डबल, 3 times, 4 times, 1/4, ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए कि वो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ऐसे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बहुत ही आसान सवाल है, सवाल में बिल्कुल दम नहीं है, ध्यान दीजिए। सवाल में कह रहे हैं कि एक रिंग है, इसकी रेडियस r, इसमें करंट मान लो I, तो
इसके एक्सिस पर लॉन्ग डिस्टेंस कही गई, लॉन्ग, आर से बहुत बड़ी डिस्टेंस। यहाँ पे बताओ जल्दी से, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, कितना होगा ये मैग्नेटिक फील्ड, जल्दी बोलो, म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। ये आएगा, देख लो, नीचे होता था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, कहो तो कर दे रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 होता था। अब देखो एक्स बहुत बड़ा है आर से, तो ये नेगलेक्ट और ये नेगलेक्ट, तो ये 2 से 2 कट गया, एक्स क्यूब। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया लॉन्ग डिस्टेंस पर, म्यू नॉट बाई 2 आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। देख लो बेटा, अब बताओ अगर हम रेडियस को डबल कर दें, आर को 2r कर दें, तो मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस को डबल करना था, डबल द रेडियस, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड, ये डबल का स्क्वायर 4 टाइम्स, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम्स 4 टाइम्स। आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड 4 गुना हो जाएगा। अगर हम r की जगह 2r कर दें तो 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? अब देखिए अगला सवाल, देखिए एकदम आसान था बेटा। अगला सवाल देखिए, हमसे कह रहे हैं 2 लॉन्ग वायर्स हैं, ऐसे ध्यान दो, ये एक वायर, इसमें करंट आई जा रहा है और ये x के लॉन्ग वायर है, और दूसरा वायर ऐसे, इसमें करंट ऊपर की तरफ 2 आई जा रहा है और ये y के लॉन्ग वायर है, ऐसे, ठीक है। सवाल है फाइंड, ये दो हमको, ये ऑरिजिन है, ये 2 इनफाइनाइट वायर है बेटा, लॉन्ग वायर है। चलो तो पूरा सवाल लिखो, 2 लॉन्ग वायर, क्वेश्चन लिखिए 2 लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर बोलने का मतलब इनफाइनाइट वायर, 2 लॉन्ग वायर कैरिंग करंट 2i एंड i, कैरिंग करंट 2i एंड i, कैरिंग करंट 2i एंड i are placed along coordinate axis, are placed along coordinate axis x and y respectively, x and y respectively. Find locus of point, find locus of point, find locus of point where magnetic field is 0, find locus of point where magnetic field is 0। हमें उन पॉइंट्स का लोकस बताना है जहां मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। चेक करते हैं वो पॉइंट्स कहाँ होंगे, क्या इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉइंट मिलेगा, चेक करो। देखो कैसे चेक करेंगे, मान लो हमने कहा यहाँ चेक करते हैं, यहाँ पे, ठीक, तो बताओ इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, तो बताओ इस पॉइंट पे मैं चेक करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे मैं चेक करने जा रहा हूँ, तो अंगूठा करंट फिंगर पॉइंट की तरह हथेली बाहर, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, इसकी वजह से देखो अंगूठा करंट फिंगर पॉइंट की तरह हथेली अंदर, तो इसकी वजह से आउटवर्ड, इसकी वजह से इनवर्ड, यहाँ फील्ड 0 होगा। तो हमने मान लिया ये वो पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो ये दूरी कितनी, ये दूरी y, तो बताओ बेटा ये दूरी कितनी, इसमें करंट 2i है, ये दूरी हो गई x। बताओ इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, तो इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 करनी है हमको, राइट। अब ध्यान देना, वो पॉइंट क्या यहाँ मिल पाएगा, इसकी वजह से देखो आउटवर्ड, इधर देख रहा हूँ मैं, चेक करो आउटवर्ड, इसकी वजह से आउटवर्ड बाहर, यहाँ तो दोनों का फील्ड ऐड हो रहा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हो सकता। यहाँ जाओ, यहाँ देखो, इसकी वजह से इनवर्ड और इसकी वजह से आउटवर्ड, क्या वो पॉइंट यहाँ पे भी मिलेगा, यस, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 0 होगा, यहाँ पे भी वो पॉइंट मिलेगा। यहाँ देखो
इसकी वजह से इनवर्ट, इसकी वजह से इनवर्ट, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। तो बताओ इन दो क्वाड्रेंट में वो पॉइंट नहीं होगा, यानी लोकस का मतलब है हमें उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला कर्व निकालना है जिस कर्व पे लाई करने वाले हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो हमें क्या करना है, एक्स और वाई में रिलेशन निकालना। तो ध्यान दो, हमने ये पॉइंट पी माना, इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो करना, मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। चलो जल्दी बताओ, इसकी वजह से आउटवर्ड, तो म्यू नॉट बाई इनफाइनाइट वायर है 2 पाई आई बाई आर बाई होगा, देख लो, और आउटवर्ड का मतलब हो गया प्लस के। अरे यार एक्स वाई प्लेन है तो आउटवर्ड हो गया प्लस के। ये इस वायर की वजह से हमने यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया। अब आओ इसकी वजह से बताओ इनवर्ड, तो ये आएगा बताओ म्यू नॉट बाई 2 पाई, करंट है 2i अपॉन एक्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, और डायरेक्शन है इनवर्ड माइनस के, और इसका सम बराबर जीरो होना चाहिए क्योंकि हमको पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो करनी है। तो हमने बताओ इस पॉइंट पर इसकी वजह से प्लस के डायरेक्शन, इसकी वजह से माइनस के डायरेक्शन ऐड करके जीरो कर दिया। अच्छा ये तो समझ में आ रहा है ना, म्यू नॉट बाई 2 पाई कहाँ से आया? अरे बेटा म्यू नॉट बाई 4 पाई होता था, आई बाई आर होता था, साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा 2, इनफाइनाइट वायर में बीटा 1 बीटा 2 दोनों 90 होते थे, तो साइन 90 प्लस साइन 92 होता था, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई का 2 कटता था, तो म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर बचता था। अरे यार याद आ रहा है? अब बताओ, ये बताओ जीरो करो, तो ध्यान दो म्यू नॉट बाई 2 पाई पूरा जीरो में चला गया, आई भी चला गया, यहाँ बचा 1 अपॉन बाई, इधर बचा माइनस 2 अपॉन एक्स बराबर जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x माइनस 2 बाई बराबर जीरो, ये आ गया लोकस, ये आ गया लोकस, x माइनस 2 बाई इक्वल टू जीरो। तो चाहो तो आप इसको ऐसे लिख दो 2y माइनस एक्स बराबर जीरो, ऐसे लिख दें, देख लो। तो अगर हम इसे y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो देखना y बराबर 1/2x, तो ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो देखो लोकस बेटा ये एक लाइन आ रहा है ऐसे, ये लाइन है वो लोकस, ऐसे ये वो लाइन है, ये वो लाइन है, इस लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट पर, यहाँ ये आगे भी होगी लाइन, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जीरो, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड जीरो। और ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई जिसका स्लोप आ गया, ये आ गया लोकस हमारा, ये वो लाइन है, इसका बताओ ये एंगल अगर थीटा मान लें तो बताओ बेटा tan थीटा की वैल्यू 1/2 होगी, 1/2, tan थीटा 1/2 होगा, नोट करिए। एकदम सिंपल। ठीक है, तो यहाँ से बेटा हम लोग फिर अगली क्लास में बातचीत करेंगे, और अगली क्लास में एम्पियर लॉ आ जाएगा, एम्पियर्स लॉ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से फिर अगली